हेलो फ्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। आज कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और पहले ही की तरह आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए और कमेंट बॉक्स में जो उत्तर आएंगे उसको मैं देखूंगा और फिर जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग इसके आंसर डिस्कस करेंगे। आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको किस तरीके से हमें पढ़ना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सिर्फ ऑप्शन याद करने की तरह ना पढ़ें बल्कि उसके डिटेल्स में जा कर के पढ़ें, तो उसके साथ साथ आपकी तैयारी जो है वो वृहद तैयारी हो जाएगी और वो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में न सिर्फ पीटी में बल्कि मेंस में भी बहुत उपयोगी होगा। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन से माल देने को कहा जाता है। हाँ, क्या कहा जाता है? उपनिधान कहा जाता है, गिरवी कहा जाता है, बंधकीकरण कहा जाता है, बंधक कहा जाता है। तो ये आपको देखना है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, बेलमेंट पढ़ा है, प्लेज पढ़ा है, मॉर्गेज पढ़ा है, ये सब पढ़ा है। तो इसके उत्तर आप ढूंढिए। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है, ब की गाड़ी भारे पड़ लेता है। गाड़ी असुरक्षित है। ब को गाड़ी में विद्यमान 200 त्रुटियों की जानकारी नहीं है। 200 के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे? पहला है ब क्षति के लिए दायी है। दूसरा ब क्षति के लिए दायी नहीं है। तीसरा अ और ब संयुक्त रूप से दायी हैं और चौथा उपरोक्त सभी सही हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस जे में 2003 में पूछा जा चुका है। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है ये प्रॉब्लम किससे संबंधित है। ये प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से संबंधित है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से है, बेलमेंट से है, प्लेस से है, हाँ एजेंसी से है। पहले वो ढूंढना है। फिर आपको ये देखना है कि ठीक है ये आपको ये पता है कि क्या होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि ये किस सेक्शन से बिलोंग करता है। अगर किसी इलस्ट्रेशन में ये दिया हुआ है, सेम बातें कही गई है, तो वो कहाँ दिया गया है और वो जिस सेक्शन से ये बिलोंग करता है ये प्रश्न, उस सेक्शन को रीड कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, तो ये पूरे रूप से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। साथ साथ जो मेंस की तैयारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसकी भी तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, ख की एक गाड़ी क भारे पड़ लेता है। गाड़ी अक्षेमकर है। अक्षेमकर मतलब गाड़ी खराब है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। यद्यपि ख को यह मालूम नहीं है, लेकिन ख को मालूम इसके बारे में कुछ भी नहीं है और क क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षति के लिए पहला ऑप्शन है क के प्रति ख उत्तरदायी नहीं है। दूसरा है क के प्रति ख उत्तरदायी है। सी, क ख दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं और ऑप्शन डी है कोई भी उत्तरदायी नहीं है। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चौथा क्वेश्चन है, य की गाड़ी क भारे पड़ लेता है। गाड़ी क्या है? अक्षेम है, अनसेफ है। यद्यपि य को यह मालूम नहीं है और क क्षतिग्रस्त होता है। क्षति के लिए क के प्रति य ऑप्शन ए उत्तरदायी है, ऑप्शन बी उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन सी 50% की सीमा तक उत्तरदायी है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये एमपी सिविल जज 1996 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऑलरेडी जो पीछे के 2-3 क्वेश्चन आए हैं वो एक ही टॉपिक से हैं, तो आप अगर इसको कहाँ से ये लिया गया है, बेलमेंट है, प्लेज है, क्या है, उसको आप देखेंगे, सेक्शन देखेंगे, तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिहिति के कर्तव्य हैं? उपनिहिति, पहला है माल का युक्त देखरेख करने का कर्तव्य। दूसरा, माल के अनधिकृत उपयोग न करने का कर्तव्य।
तीसरा, उपनिहित माल के साथ अपने माल को मिश्रित न करने का कर्तव्य, मतलब मिक्स न करने का। चौथा, उपनिहिति की देखरेख के बावजूद माल को कारित हानि के लिए प्रतिकर देने का कर्तव्य। ये 4 यहाँ पे बातें कही गई हैं। अब आपका ऑप्शन है कि इसमें से कौन कौन से जो हैं वो कर्तव्य हैं। ऑप्शन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में कौन कौन उपनिहिति के कर्तव्य हैं। 2, 3, 4 हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1, 2, 3 हैं। ऑप्शन सी 3 और 4 ही हैं केवल। और ऑप्शन डी 1 और 2 कर्तव्य है, बाकी कर्तव्य नहीं है। तो आपको ये सही खोज करके आपको ये बताना है। ये झारखंड सिविल जज 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निशुल्क उपनिधान समाप्त हो जाता है। कोई ऐसा उपनिधान है जो निशुल्क है। ये ऑप्शन ए कहता है उपनिधाता की मृत्यु पर। ऑप्शन बी उपनिहिति की मृत्यु पर। ऑप्शन सी उपनिधाता या उपनिहिति की मृत्यु पर। और ऑप्शन डी है उपनिधाता एवं उपनिहिति दोनों की मृत्यु पर। ये स्पष्ट है, उपनिधान से संबंधित प्रश्न है। इससे भी ढूंढिए, यूपी एपीओ प्री 2009 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 7वां प्रश्न है, क एक गौ की देखभाल के लिए ख की अभिरक्षा में छोड़ता है। गौ को बछड़ा पैदा होता है, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में। ऑप्शन ए, ख केवल वह गौ क को परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। ऑप्शन बी, ख वह गौ और बछड़ा क को परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। ऑप्शन सी है, बछड़े का आभार दिए जाने पर ही ख गौ और बछड़ा परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। ऑप्शन डी, बछड़े का 1/3 मूल्य दिए जाने पर ही ख गौ और बछड़ा परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कोई किसी चीज़ को बेलमेंट में रख रहे हैं और वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, उसमें कुछ एडिशन हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। तो वैसी स्थिति पे क्या होगा, ये किसी न किसी सेक्शन से रिलेटेड है। आप उसको ढूंढिए, सेक्शन को कहाँ पे है वो, और उस सेक्शन के साथ कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए। सिर्फ ऑप्शन नहीं, ऑप्शन के साथ उस जगह को भी अगर बताइए तो वो बहुत अच्छा होगा। ये एमपी सिविल जज 2002 में पूछा गया है। देखिए, अगर आप सेक्शन के साथ इसको पढ़ते हैं, उसको डील करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव तो आपका तैयार होता ही होता है, साथ साथ आपके मेंस की भी तैयारी हो जाती है, सब्जेक्टिव नॉलेज भी आपके पास आ जाता है। 8वां प्रश्न, सामान्यतया विक्रय होने वाली खोई हुई चीज़ को परी पाने वाला बेच सकेगा। अगर किसी को कोई खोया हुआ चीज़ मिल जाता है तो उसको वो बेच सकेगा तब जबकि पाई गई चीज़ के बारे में परी पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य के 1/4 के बराबर हो, आधा हो, 1/3 हो या 2/3 हो। ये 4 ऑप्शन है। ये एमपी सिविल जज 2009 में पूछा गया है। देखिए कहाँ पे इसका उत्तर है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। 9वां प्रश्न है प्लेज को लेकर के। प्लेज में संपत्ति या माल का स्वामित्व, ऑप्शन ए, पण्यमकार के पास रहता है, पण्यमदार को अंतरित हो जाता है, पण्यमकार और पण्यमदार, हाँ, पौना पौनी, किसी भी स्थिति में पण्यमदार को अंतरित नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी है, किसी भी स्थिति में पण्यमकार के पास नहीं रह सकता। ये एमपी सिविल जज 2005-06 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें सही उत्तर ढूंढना है उसी तरीके से। और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, सीमित हितधारी व्यक्ति के द्वारा उस हित की सीमा तक गिरवी विधिपूर्ण है। ऑप्शन बी, शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा की गई गिरवी विधिपूर्ण है। ऑप्शन सी, वाणिज्यिक अभिकर्ता के द्वारा की गई गिरवी विधिपूर्ण है। और ऑप्शन डी है, स्वामी की अनुपस्थिति में नौकर द्वारा गिरवी की जा सकती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए, बी, सी और डी की जगह पे द लिखा गया, तो द, इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है, किस सेक्शन से रिलेटेड है ये बताना है। तो ये आपके क्वेश्चन है
10 क्वेश्चन आपके हैं ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, सब्जेक्टिव के साथ साथ सीखते हुए सॉल्व कीजिए। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में इस पे आपके साथ चर्चा करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।